हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने आपके साथ जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें आज हम एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन आपके साथ लेकर आए हैं। रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन को। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इमेज मैप कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया, किस तरह से हम HTML5 में इमेज मैप का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पिक्चर के अलग अलग हॉटस्पॉट को हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के एंड में हमने आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर की थी जिसका सॉल्यूशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमें एक वेब पेज डिज़ाइन करना है जो एम्प्लॉय के कंप्लीट रिज्यूमे को डिस्प्ले करता है। अब तक के वीडियोस में हमने जितने भी टैग्स को यूज़ किया है, अगर आपने सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देखा है तो आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। हम आपके साथ उसका सॉल्यूशन शेयर करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम एक रिज्यूमे वेब पेज में बना सकते हैं और कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। सॉल्यूशन में हमारे पास जो कोड है वो 56 लाइन का कोड है जिसमें हमने पिक्चर्स को, फॉर्मेटिंग टैग्स को, हेडिंग टैग्स को और अलग अलग तरह के जितने भी टैग्स हमें सूटेबल लगे इस रिज्यूमे को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए वो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। इस 56 लाइन के कोड को यूज़ करने के बाद हमें जो आउटपुट जनरेट होके मिलता है वो इस तरह का आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा। इसके अंदर रिज्यूमे लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग के रूप में। हमने पिक्चर को भी एक डेमो पिक्चर इसके अंदर लगाई है और फिर उसके बाद हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस को इसके अंदर शो करवा रहे हैं। तो इस पूरे कोड को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इस पूरी एक्टिविटी को बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। हम यहाँ पर H1 और अलाइन रखेंगे इसको सेंटर रखने के बाद हम इसमें लिखेंगे रिज्यूम हमने इसके अंदर लिखा और उसके बाद हम यहाँ पर IMG का यूज़ कर रहे हैं और जिसमें हम एक पिक्चर हमने इसके अंदर यूज़ की है यूज़र के नाम से, user.jpg। ये पिक्चर है हमारे पास जो सेव है वो इसके अंदर रहेगी। इसकी हाइट और विड्थ हमने जो है वो 200 फिक्स कर रखी है। हाइट विड्थ वो हमने इसके अंदर 200 पिक्सल्स जो है वो फिक्स कर रखी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर HR यूज़ कर रहे हैं। अलाइन हम इसको रखेंगे लेफ़्ट और इसकी जो विड्थ है विड्थ हमने इसके अंदर 200 रखी है और उस पिक्चर के नीचे जस्ट एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का यूज़ किया। फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स टू हमने इसके अंदर सपोज़ रखा है जॉर्जिया फ़ॉन्ट हमने इसके अंदर रखा है और कलर हमने इसमें ब्लू रखा है, ब्लू रख सकते हैं। और साइज़ इसके अंदर हमने 6 रखा है इस फ़ॉन्ट के लिए। और इसमें हम सपोज़ कोई भी एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया राहुल शर्मा। ये एक एम्प्लॉय है जिसका नाम हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया है। उसके बाद हमने 2 लाइंस का ब्रेक दिया और फिर उसके बाद हम फिर दोबारा से फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं। फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स टू और यहाँ पे हम टाइम्स न्यू रोमन रख रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन हमने फ़ॉन्ट रखा और साइज़ इसका 4 पॉइंट रख रहे हैं हम। साइज़ इक्वल्स टू 4 पॉइंट हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। और ये फ़ॉन्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट सेक्शंस के लिए चलेगा। और इसमें हमने बोल्ड टैग में लिखा है ऑब्जेक्टिव जो जॉब के लिए है। और फिर उसके बाद पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं और पैराग्राफ के अंदर हम अलाइन जो है वो जस्टिफाई रखेंगे। इस टैग के अंदर अलाइन जो है वो हमने रखी जस्टिफाई अलाइनमेंट के साथ हम इसमें लिखेंगे। इसमें हम सपोज़ कोई मैटर लिख रहे हैं, सीकिंग ए जॉब वेयर आई कैन
where I can use all my skills to prove my abilities in favor of institution या organization या कंपनी। किसी के भी फेवर में जिसमें भी हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट्स टू द इंस्टीट्यूशन कंपनी my desire to join or work with the esteemed organization for a long run, where I be on my better way to visualize bright career by serving the concern with my able प्रोफेशनल स्किल्स। तो सपोज़ ये हमने ऑब्जेक्टिव रखा है और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हम नेक्स्ट ले रहे हैं सपोज़ H2 और इसमें हमने रखा पर्सनल डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स के अंदर हम HR यहाँ पे लगाएंगे। HR विड्थ इक्वल्स टू 300 और अलाइन इक्वल्स टू लेफ़्ट। ये हमने इसके अंदर रखा है ताकि वो जो लाइन है पर्टिकुलर वो उसके अंदर डिस्प्ले हो। और यहाँ पे हम ले रहे हैं बोल्ड फादर नेम और यहाँ पर सपोज़ लिखा हमने दिनेश शर्मा। इसके बाद लाइन चेंज होगी। फिर उसके बाद बोल्ड में हम ले रहे हैं मदर नेम और यहाँ पे हम ले रहे हैं कविता शर्मा और लाइन चेंज होगी। लाइन चेंज होने के बाद एक और लाइन चेंज करेंगे और लाइन चेंज करने के बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। बोल्ड में लिखा हमने डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने सपोज़ ले लिया सपोज़ 00 जैन 0000। ये ईयर हमने मेंशन किया है। BR जितनी भी डेट होती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोल्ड में हमने स्पेसिफाई किया जेंडर और यहाँ पे हम सपोज़ दे रहे हैं मेल BR। लाइन चेंज कर दी। फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं बोल्ड टैग के साथ क्वालिफ़िकेशन
और यहाँ पे सपोज़ हम दे रहे हैं MCA फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी हमने दे दिया, लाइन चेंज की। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं नेशनैलिटी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इंडियन, BR यूज़ किया, लाइन चेंज की। और कैटेगरी सपोज़ हम ले लेते हैं यहाँ पे बोल्ड के साथ, कैटेगरी सपोज़ हमने लिया और इसमें हम दे देते हैं OBC या जनरल ले लेते हैं, जनरल ले लिया, BR टैग दे दिया हमने सपोज़। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देना है आधार कार्ड, आधार नंबर। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 4 कैरेक्टर्स का होता है, 4, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 4, और यहाँ पे हमने लाइन चेंज कर दी। और फिर हम पर्सनल डिटेल्स में ले रहे हैं पैन नंबर। पैन नंबर के अंदर हमने स्पेसिफाई किया यहाँ पे DEBXR। तो ये सपोज़ एक नंबर हमने ले लिया, BR लाइन चेंज की और फिर उसके बाद BR लाइन चेंज। इसके बाद हम ले रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। H2 के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे हम ले रहे हैं HR और इसकी विड्थ भी हम सेम रखेंगे, विड्थ इक्वल्स टू 300 और अलाइन इक्वल्स टू लेफ़्ट, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ पे हम बोल्ड के साथ ले रहे हैं परमानेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस के साथ यहाँ पे हम एक टैग यूज़ कर रहे हैं एड्रेस टैग यूज़ करेंगे। और इसमें हमने स्पेसिफाई किया राहुल शर्मा सन ऑफ श्री दिनेश शर्मा। उसके बाद यहाँ पे हमने लाइन चेंज कर दी और फिर उसके बाद दिया हाउस नंबर 7 सेक्टर 44D और लाइन चेंज की हमने यहाँ पे BR और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं चंडीगढ़ और पिन कोड दे दिया हमने 43। और ये हमारा एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमने लाइन चेंज कर दी। लाइन चेंज करने के बाद यहाँ पे अब हम दे रहे हैं एड्रेस, ईमेल यहाँ पे हमने मेंशन किया। और एड्रेस में हम दे रहे हैं राहुल _शर्मा 92@gmail.com। उसके बाद हमने दिया BR। फिर मोबाइल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने दिया बोल्ड में दिया मोबाइल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स का हमने नंबर ले लिया। और यहाँ पे लगेगा +91 हाइफन, ये नंबर आ गया। BR लाइन चेंज। फिर उसके बाद हम दे रहे हैं H2 में हॉबीज़ हमने इसमें मेंशन किया। और हॉबीज़ के अंदर हम सेम वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पे हॉबीज़ में हमने दिया 1 नंबर पे प्लेइंग क्रिकेट।
आप इसमें एल टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट एक हिंट दिया है, एल टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल गेम्स, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम यूज़ कर रहे हैं, में सभी में बी आर लगेगा, लाइन चेंज करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, और बी आर। और एल्स आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं, वो अभी हमने किए नहीं है इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। रीडिंग स्टोरी बुक्स के बाद बी आर किया। फोर्थ नंबर पे हम ले लेते हैं ड्राइविंग, ये भी एक हॉबी है ड्राइविंग। एंड लास्ट हम ले लेते हैं स्विमिंग, फिफ्थ नंबर पे ले लेते हैं स्विमिंग, लाइन चेंज की बी आर। और उसके बाद हम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने H2 लिया, इसमें लिया फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट्स। यहाँ पे सेम लाइन कोड चेंज करेंगे, हम लाइन प्रिंट करवा रहे हैं। और फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं वही सेम नंबर 1 वेब डिज़ाइनिंग बी आर, और सेकंड नंबर पे हम ले रहे हैं प्रोग्रामिंग। ये दो कोड हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी बी आर यूज़ करेंगे। बी आर के बाद यहाँ हम ले रहे हैं स्ट्रेंथ्स, तो H2 में स्ट्रेंथ्स हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया, लाइन ड्रॉ करवा दी। और स्ट्रेंथ्स के अंदर हम फर्स्ट नंबर पे ले रहे हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये फर्स्ट नंबर पे है, बी आर यूज़ किया हमने यहाँ पे। सेकंड नंबर पे जो हमारी स्किल है वो हम इसमें दे रहे हैं कैन वर्क इफेक्टिवली एंड efficiently as a team member और सिंगल। और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन चेंज कर दी। फिर थर्ड स्ट्रेंथ है हमारी डायनामिक एंड ऑनेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स वर्क एंड एजुकेशन, लाइन चेंज करी। फिर उसके बाद फोर्थ स्किल आती है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एबिलिटी, ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा स्ट्रेंथ आता है वो है गुड डीलिंग विद कम्युनिटी, और इसको भी हमने लाइन चेंज के साथ ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद बी आर टैग लिखने के बाद हम यहाँ पे हम दे रहे हैं एक और बी आर टैग यूज़ कर देते हैं हम यहाँ पे बी आर, लाइन चेंज हो गई। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं डेट हमने सपोज दे दिया 00 अप्रैल 0000। और फिर उसके बाद पैराग्राफ लिख रहे हैं, और पैराग्राफ में हमने अलाइन रखा है इक्वल्स टू राइट। और राइट में हम यहाँ पे उसके सिग्नेचर के लिए राहुल शर्मा नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इटैलिक भी दे देते हैं पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे आई टैग को यूज़ कर दिया हमने, और इस आई टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ पे।
तो ये हमारा पूरा कोड बन गया है, सेव किया इस फाइल को, और सेव करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। फाइल को हमने 11_exercise1 के रूप में सेव किया है। तो यहाँ पे हम इस फाइल को रन करेंगे और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूज़र नाम की पिक्चर हमने यूज़ की है वो आपके इस फोल्डर में होनी चाहिए। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा रिज्यूमे जो है वो डिस्प्ले हो गया है। तो यहाँ पे रिज्यूमे लिखा हुआ आ रहा है, पिक्चर यहाँ पे जो हमने यूज़र वाली लगाई है राहुल शर्मा लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो हमने मेंशन किया था, पर्सनल डिटेल्स के अंदर फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्वालिफ़िकेशन है, नेशनैलिटी है, कैटेगरी है, आधार नंबर है, पैन नंबर है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर परमानेंट एड्रेस है जो इटैलिक्स में आ रहा है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हॉबीज़ के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में 2 पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स के अंदर 5 पॉइंट हैं, और यहाँ पे लास्ट में हमने डेट मेंशन की है और लास्ट में राइट साइड में राहुल शर्मा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है सिग्नेचर पर्पस के लिए। तो इस तरह से हम अपना रिज्यूमे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें सभी तरह के टैग्स को हमने मैक्सिमम यूज़ किया है। कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आप अलग अलग तरह के यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसको कलरफुल भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन था हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 का। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।